आइए हम प्रार्थना कर। पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, पिता के अभी तक बचाए, पिता माँ को धन्यवाद करते हैं। मान प्रभु जी, इस वचन को जो भी हम लोग पढ़ते सुनते हैं पिता, देखते हैं आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज का विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसका कुछ बातों के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह के पास निकोदेमुस जाते हैं और वो प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप अच्छे हैं, ये है वो है, सब बातें होते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तब वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। हम 4 पद में पढ़ते हैं, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता है वो व्यक्ति, मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी करेगा नहीं। जल और आत्मा से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है कि मार्ग तैयार करो, उबड़ तुबड़ जितने रास्ता है वो चौरस करो, पहाड़ ढहा दिया जाए और समतल किए जाए। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति को जल और आत्मा से जन्म लेना, वो व्यक्ति तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हम पवित्र आत्मा के, आज की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई है। आज के कलीसिया में सिर्फ हु हा होता है, लेकिन सब लोग आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना नहीं करते हैं। जितने लोग आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं उनको ग्रहण करूंगा, सबको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। बुलाए हुए तो पूरा संसार है, लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। बहुत से लोग प्रचार करते हैं। जो व्यक्ति आत्मा से और जल से नहीं जन्मा है वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा गया है, 9 वरदान पा गया है, तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। दिन प्रतिदिन पश्चाताप की प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन पढ़ना और आपस में मेल मिलाप रखना, यही 4 कुंजी है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। हम अपने मित्रों से प्रेम नहीं करते हैं, बाकी कलीसिया के पीछे भागे रहते हैं। हम पहले परमेश्वर के हजूरी में बैठ करके परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तभी जा करके हम अपने भाइयों से प्रेम करेंगे। जब हम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, अपने भाइयों से प्रेम करेंगे, तभी हम इस बात को जाहिर करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, ऐसे हम जाहिर नहीं करते हैं। पृथ्वी पर हम अपने मित्रों से बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या स्वर्ग में टाइम होगा? नहीं होगा। वहां पर कोई किसी को पूछता नहीं है। पृथ्वी पर हम यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहां पर जाना तो कल्पना करने की दूर की बात है, हम देख नहीं सकते। एक आयत हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 4 अध्याय और 22 से 25 पद, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्वों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या है, अंग है।
यदि हम एक दूसरे के अंग हैं तो हमको सच बोलना है। किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल करके फंसाने की जरूरत नहीं है। जो भी बोलना हाँ का हाँ ना का ना उससे ज़्यादा होता है तो वो पाप ही होता है मेरे प्रियो। इसमें यीशु मसीह निकोदेमुस से सीधा सीधा बोलते हैं कि जो कोई नए रीति से जन्म नहीं लेता, आत्मा और जल से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता है। लगातार उसको बढ़ते रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना है, दिन प्रतिदिन। हम देखेंगे एक वचन और प्रकाशित वाक्य में 2:27 में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय है उसका 27 पद। वह उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा, जैसे कुम्हार के बर्तन टूट कर चकनाचूर हो जाते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने पिता से अधिकार पाया। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं कि वो जैसे मिट्टी का बर्तन चकनाचूर होता है, उस तरह से परमेश्वर अधिकार पाया है। जब परमेश्वर अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए, पापों के लिए दे दिया, तो हम और आप क्या चीज़ है मेरे प्रियो? यहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस से बोलते हैं कि अचंभा न कर कि मैंने तुझे कहा कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है और दिन प्रतिदिन उसको रिन्यू करना, दिन प्रतिदिन लगातार करते रहना, वही स्वर्ग का कुंजी है, वही स्वर्ग के राज्य का मार्गदर्शक है मेरे प्रियो। कब? हमको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के पवित्रता में दिन प्रतिदिन पश्चाताप, उपवास, वचन और एक दूसरे के भाईचारे के प्रीति में, एक दूसरे के प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। तभी जाकर के हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे और मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, न तुम उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को मेरे प्रियो। जब हम जागते हैं और प्रार्थना करते हैं, 24 घंटा जागने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि आत्मा से जागो और दर्शन का अभिलाषी हो। वचन पढ़ करके प्रार्थना करना, कहीं भी जाना, प्रार्थना करना, आना, प्रार्थना करना, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सामर्थ देते हैं, और जब सामर्थ देते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं। चाहे आप फील्ड में जा करके प्रचार करिए या मत करिए, आपका पैर वहाँ पर पड़ गए, वो वहाँ के ताकत डगमगा जाती है, जो शैतानी हरकतें हैं मेरे प्रियो। कब? जब आप घर में प्रार्थना करते हैं तब जाकर के कार्य होता है, वरना कार्य नहीं होता। निकोदेमुस बोलते हैं कि अचंभा, यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हैं, निकोदेमुस से कि अचंभा मत कर कि मैं कोई अनोखी बात बोला हूं ना, क्योंकि पुराने नियम के जितने नबी थे परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर के चलाए चलते थे, उसी प्रकार से नया नियम में यीशु मसीह कहता है कि दिन प्रतिदिन करते रहने की जरूरत है। तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी प्रार्थनाएं सदुकियों फरीसियों से बढ़ करके होगी, तब हम स्वर्ग के राज्य में मेरे प्रियो प्रवेश करेंगे, वरना अनहोना है। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे प्रभु मैं तेरे नाम से ये क्या वो क्या हुआ किया, लेकिन यीशु मसीह कहेगा मत्ती 7:21 में कि मैं तुम्हें जाना ही नहीं। जो हे प्रभु कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ। क्या प्रतिक्रिया होगा मेरे प्रियो? इन सारे वचनों से प्रभु आपको और हमको आशीष कराइए, प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं। पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करें महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, पूरे बीएसएफ के जवानों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।